देखिए, किसानों के आंदोलन का इतिहास ये अभी का नहीं है, बड़ा पुराना इतिहास है, 85 साल का इतिहास है। पहले भी किसान आंदोलन दिल्ली के अंदर होते रहे हैं, चूँकि राजधानी है और प्रजातांत्रिक देश है, सभी का अधिकार है कि अपनी बातों को रख सकें, पर एक दायरे के अंदर, एक सीमा के अंदर। उसके लिए तमाम कायदे कानून, कोर्ट अदालत सब बनी हुई हैं, सबको अपनी बात रखने का अधिकार है। आपको याद होगा, किसान आंदोलन जब बहुत बड़ा आंदोलन राकेश टिकैत के पिता महेंद्र टिकैत ने किया था, तो बोट क्लब पर, राजपथ पर, जहाँ है कर्तव्य पथ नाम हो गया उसका, वहाँ पर आंदोलन होते थे और बिल्कुल गवर्नमेंट इजाज़त देती थी। बड़े बड़े आंदोलन होते थे, ऐतिहासिक आंदोलन हुए हैं बड़े से। अटल बिहारी वाजपेयी, तमाम तरह के प्रधानमंत्रियों ने वहाँ पर अपने शुरू के राजनीतिक इतिहास में उन्होंने बहुत सारे आंदोलन किए। पर जब वो किसान आंदोलन महेंद्र टिकैत का आंदोलन हुआ, तो वहाँ उसके बाद में जो सीन क्रिएट हुआ, तो उसको एक बड़ा डरावना सीन था। उसमें एक एफआईआर भी दर्ज हुई महेंद्र टिकैत और किसानों के खिलाफ। वहाँ पर जिस तरह से किसान कई दिन तक वहाँ डटे रहे, वहाँ पर ट्रैक्टर ट्रॉली, तमाम जितने भी पार्क थे वहाँ पर तमाम में लैट्रीन और तमाम तरह की बदतमीजियाँ की गई वहाँ पर। यहाँ तक करा गया कि जो पत्थर और रेलिंग और जंजीरें लगी हुई थी राजपथ के दोनों तरफ कर्तव्य पथ पर, वो तमाम उखाड़ कर उनको ट्रैक्टर ट्रॉली में डालकर ले गए। और जब पुलिस ने उनके ऊपर लाठीचार्ज किया, उनको हटाने की कोशिश की, तो वहाँ से लेके और लोनी तक और तमाम यूपी के एरिया तक तमाम जो बेचारे गरीब रेहड़ी खोमचे वाले थे, उनको बिना पैसे दिए उनसे लूट खसोट करते चले गए। तमाम कनॉट प्लेस में, चांदनी चौक में हाहाकार मच गया कि लूटमार शुरू हो गई है। तो इस तरह के आंदोलन का इतिहास रहा। फिर बाद में सरकार को निर्णय लेना पड़ा कि चूँकि ये एक ऐसी जगह है जहाँ से तमाम पार्लियामेंट, राष्ट्रपति भवन और तमाम बड़े बड़े मंत्रालय हैं, वहाँ से हमेशा के लिए प्रदर्शन बंद कर दिए गए। उसके बाद में जंतर मंतर एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक स्थान रहा। बड़े सारे किसान आंदोलन हुए वहाँ पर भी लोग परमिशन देती थी, सरकार परमिशन देती थी, दिल्ली पुलिस परमिशन देती थी, परंतु वहाँ पर भी इस तरह के आंदोलन हुए कि बाद में हाई कोर्ट को, सुप्रीम कोर्ट को और नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल को इंटरवीन करना पड़ा और वहाँ से बंद करना पड़ा, कि कहना पड़ा अदालतों को कि अब ये यहाँ पर बर्दाश्त नहीं है, अब यहाँ पर कोई आंदोलन नहीं होगा। अब उसके लिए जो दिल्ली में मुकर्रर जगह हैं वो रामलीला ग्राउंड है और बुराड़ी ग्राउंड है। परंतु आपको याद होगा कि जब पिछली बार 2021 में ये आंदोलन हुआ था, तो सरकार ने बुराड़ी के अंदर, ग्राउंड के अंदर उनको ऑफ़र किया था, उनके लिए टेम्परेरी टॉयलेट्स बनाए गए थे, उनके लिए तमाम सुविधाएं, सरकार जो पानी और बिजली की सुविधाएं वो दी गई थी। रामलीला ग्राउंड में भी उनको ऑफ़र किया गया था, परंतु सरकार जो समुदाय था, कृषि समुदाय, वो अड़ा रहा कि हमें केवल गाजीपुर चेक पोस्ट पर और सिंगू बॉर्डर पर दूसरे बॉर्डर को घेरना है। उनकी इच्छा आंदोलन करने की नहीं थी, अपनी बात पहुंचाने की नहीं थी, उनका पर्पस कुछ और था, जो बाद में धीरे धीरे क्लियर हुआ। परंतु इस बार सरकार ने भी अपनी कमर कस ली है, चाहे दिल्ली पुलिस है, चाहे हरियाणा पुलिस है, इस तरह के तमाम इंतजाम किए गए हैं कि दिल्ली में ना आए, क्योंकि इनके ऊपर विश्वास नहीं किया जा सकता। पुरानी कहावत है कि दूध का जला छाछ को भी फूंक मार मार कर पीता है। पिछली बार जब दिल्ली पुलिस ने इनको विश्वास किया कि आप दिल्ली आएं और अपनी बात रखें, सरकार के सामने रखें, तमाम वार्ताएं हुई, उसके बाद जिस तरह से हिंसक प्रदर्शन ट्रैक्टर को लेकर हुए, जिस तरह से आईटीओ पर एक लड़का अपने ट्रैक्टर के खुद नीचे आके मर गया, एलिगेशन पुलिस पर लगाया गया। किसान आंदोलन के दौरान में पिछली बार एक भी आदमी पुलिस की गोली से, पुलिस के डंडे से इंजर्ड नहीं हुआ। परंतु सर, एक मिनट मैं आपको रोकना चाहूँगा। सर, लगातार बात होती है कि 750 किसान मर गए। आप कह रहे पुलिस ने लाठी नहीं चलाई, गोली नहीं चलाई, फिर 750 किसान मरे कैसे? देखिए, इस हिंदुस्तान में, पूरी दुनिया में हजारों लाखों आदमी रोज़ मरते हैं, कोई बीमारी की वजह से, कोई प्राकृतिक आपदा की वजह से है। किसान पुलिस के डंडे से, पुलिस की गोली से नहीं मरे। अब एक किसी आदमी को जो कैंसर का पेशेंट है या इस तरह की चीज़ें हैं, किसान आंदोलन पिछली बार एक आदमी शराब पीकर नाले में गिर गया, उससे उठा नहीं गया, निकला नहीं गया, और उसको शहीद का दर्द दिया जाए। आप लोग बताएं कि क्या उसको शहीद का दर्द दिया जाए या उसको बहुत उसने अच्छा काम किया, शराब पी के नाले में गिर गया? तो ऐसे नहीं कह सकते। ये बुजुर्ग आदमी को, ऐसे आदमी जिसको पता है कि ये कभी भी इसकी डेथ हो सकती है, इसको मेडिकल फैसिलिटीज़ हमेशा अवेलेबल होनी चाहिए, आप लाकर बॉर्डर पर डाल दें और अनियमित टाइम के लिए डाल दें। आप प्रदर्शन करें, आप 10 दिन करें, 15 दिन करें, आप ये नहीं कि सालों तक प्रदर्शन करते रहें। दुनिया में किसान आंदोलन के प्रदर्शन होते हैं, पर जिस तरह से हिंदुस्तान में ये प्रथा चली है कि एक बार बैठ जाओ और फिर सालों तक बैठकर वहीं अपना खाना बनाओ, वहीं रसोई करो, लोगों को जो असुविधा होती है,
जो दिल्ली के अंदर आज परेशानियां हैं, यदि तमाम पत्रकार उसको, तमाम मीडिया उसको दिखाए तो पता लगेगा किस तरह से बिजनेसमैन परेशान है, लेबर क्लास परेशान। लाखों आदमी सिंगू बॉर्डर के पास जो फैक्ट्री एरिया है वहाँ पर फैक्ट्री बंद हो चुकी है, 3-3, 4-4 घंटे का उनको घूम कर जाना पड़ता है। तो उन चीज़ों पर कसर करनी चाहिए। इतने बड़े बड़े ट्रैक्टर, पेनेबल मशीन लाई हुई है, हाइड्रो लाए हुए हैं, इतने बड़े बड़े और तमाम इक्विपमेंट लाए गए हैं, अश्रु गैस को मेट आउट करने के लिए, आंखों पर लगाने के लिए मास्क तैयार किए गए हैं। तो ये सब कौन फंडिंग कर रहा है? गरीब किसान तो कर नहीं सकता। इस बार सरकार ने मन बना लिया है कि कम वॉट में जो भी हो देखा जाएगा, चाहे उसके लिए डंडा, टोकरी, गोली कुछ भी चलानी पड़े। अभी एक किसान लड़का बता रहे हैं कि वो उसको गोली लगी है, मर गया है। अब ये पोस्टमार्टम का सब्जेक्ट है, उसको कहा जा रहा है कि शहीद का दर्द दिया जाए, उसको पैसा दे दिया जाए, उसको ये करा जाए, पुलिस की गोली से मरा है। तो ये एक्सपर्ट हैं क्या? वो तो डॉक्टर पोस्टमार्टम के बताएगा कि क्या, किस तरह की बुलेट थी, किसने मारी, क्या वीडियो थी, कौन गवाह था उस चीज़ का, उसके बारे में कोई बात करके तैयार नहीं। 12 बोर के कारतूस दिखाए जा रहे हैं, ये कौन सी बंदूक में चलाए जाते हैं? बिल्कुल 12 बोर के यदि हैं तो कोई विटनेस होगा, किस बंदूक से चलाई गई है, वो रिकवरी होगी। पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है, वो लोग पंजाब पुलिस में वहाँ पर उसकी इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। सबूत बताएं कि भाई इसकी 12 बोर की बंदूक ये है, कारतूस ये हैं, कहाँ से रिकवर हुए, तमाम चीज़ें इन्वेस्टिगेशन का सब्जेक्ट है। परंतु अब इस चीज़ के बारे में कोई भी चीज़ क्लियरिटी के साथ नहीं है कि वहाँ पर उस लड़के के साथ क्या हुआ। जैसे पहले ट्रैक्टर से मौत हुई, वो अपनी ट्रैक्टर के नीचे खुद ही आके मर गया था। ये तो शुक्र है कि वहाँ CCTV कैमरे लगे हुए थे, नहीं तो सारा मुड़ गया था कि पुलिस की गोली से आदमी मर गया है। परंतु जब वो असलियत पता लगी, CCTV देखा गया, तो वो ट्रैक्टर मजाक कर रहा था, घुमा रहा था, गोल गोल घुमा रहा था, उसको ट्रैक्टर पलट गया, उसके अंदर नीचे आ गए। अब जो लड़का गोली से मरा है, उसकी असलियत जो गवाह हैं या जो वहाँ पर एविडेंस है या CCTV कैमरा है, तमाम चीज़ों से क्लियर होगी, क्योंकि वहाँ पर तमाम प्रेस है, मीडिया है, तमाम तरह के वहाँ पर गवाह हैं। वो बताएंगे भाई किसकी गोली से था, कौन था, उनकी पर्सनल रंजिश थी या पुलिस वालों की गोली से लगा या आपसी क्रॉस फायर से लगाए। तो ये कोई इस बारे में अभी किसी निर्णय पर नहीं पहुंचा जा सकता। परंतु ये तय जरूर है कि किसान आंदोलन के पीछे कुछ ऐसी ताकतें हैं, इनकी मंशा साफ नहीं है, क्लियर नहीं है। ये दिल्ली क्यों आना चाहते हैं, क्यों पंजाब में अपना धरना नहीं देना चाहते? कहीं ना कहीं पंजाब सरकार का इनको पूरा शरण है, क्योंकि वो बिल्कुल रोकने के मूड में नहीं है। वो बिल्कुल, उन्होंने अपने रास्ते साफ करे हुए हैं कि दिल्ली जाएं और वहाँ पर हंगामा करें और उनको इसका पॉलिटिकल गेन हो। परंतु इस बार पॉलिटिकल गेन नहीं होगा, ये मामला उल्टा पड़ सकता है। इलेक्शन अभी नज़दीक हैं, यदि किसान बिल्कुल सही है, पूरे हिंदुस्तान में किसान है, वो सारे खड़े हो जाएं सरकार के खिलाफ, सरकार बदल जाएगी, आपकी मनपसंद सरकार आएगी, अपनी मनपसंद आप MSP कराएं, अपनी मनपसंद के कानून बनवाएं। तो मना किसने किया है? जो इलेक्शन बहुत दूर नहीं है, मार्च में सारी चीज़ अनाउंस हो चुकी हैं, अप्रैल मई में इलेक्शन हो जाएंगे। आप अपनी सरकार लाएं, बस पसंदीदा सरकार लाएं, अपने कानून बनवाएं। क्या लग रहा है इस बार दिल्ली पुलिस ने तैयारी पूरी की हुई है या पहले वाली गलती फिर से दिल्ली में दोहराई जाने वाली है जो आपने देखा? देखिए, पहली बार विश्वासघात हुआ था दिल्ली पुलिस के साथ, क्योंकि जो नेक्स्ट टू कमिश्नर हैं, आज भी वो नेक्स्ट टू कमिश्नर हैं, पाठक साहब, उन्होंने खुद वार्ता की थी किसान लीडर्स से कि भाई आप शांतिपूर्वक रहेंगे, आप अपना प्रदर्शन शांतिपूर्वक रखेंगे। परंतु दिल्ली पुलिस के साथ विश्वासघात किया गया। ये जो 26 जनवरी के अंदर जानबूझ के उस दिन ट्रैक्टर अंदर दिल्ली के लाए गए, इनकी मंशा तो यहाँ तक थी कि 26 जनवरी की परेड को हंगामा करके डिस्टर्ब कर दिया जाए, पूरे वर्ल्ड में एक मैसेज जाए कि हिंदुस्तान में देखो, रिपब्लिक डे के दिन हमने रिपब्लिक डे नहीं मनाने दिया, वहाँ बड़ी अव्यवस्था है। ये तो शुक्र है दिल्ली पुलिस का कि दिल्ली पुलिस ने उस ट्रैक्टर आंदोलन का जो रुख था वो दरियागंज, चांदनी चौक की तरफ कर दिया। और फिर लाल किले पे क्या हुआ वो पूरे हिंदुस्तान ने देखा। 400 पुलिस वाले इंजर्ड हो गए, पेड़ के पत्तों की तरह पुलिस वाले गिर रहे थे, इंजर्ड हो रहे थे। और फिर भी आप देखिए कितना धैर्य कि एक भी किसान, ना तो उसमें कोई किसी की डेथ हुई, ना कोई बहुत सीरियसली इंजर्ड हुआ, उसका सारा खामियाजा दिल्ली पुलिस को हुआ। परंतु इस बार दिल्ली पुलिस ने अपनी कमर कस ली है और निर्णय लिया है कि दिल्ली में इनको किसी भी कीमत पर नहीं घुसना, क्योंकि एक बार की गलती माफ़ की जा सकती है। तो कहते हैं ना, लकड़ी की बाटी जो है एक बार चढ़ती है, दोबारा नहीं चढ़ती। तो ये विश्वास के काबिल नहीं है। दिल्ली पुलिस इन पर बिल्कुल विश्वास नहीं करेगी और इनका मुंह तोड़ जवाब देगी। जो भी कानूनी पहलू हैं उन तमाम को स्टडी किया जा रहा है, उन तमाम के तहत इनके खिलाफ एक्शन ली जाएगी, चाहे वो इनके खिलाफ लीडर्स के खिलाफ NSA लगाना पड़े या और कोई सेक्शंस का इस्तेमाल करना पड़े। पूरी तरह से सरकार बॉर्डर्स पर तैयार है, दिल्ली के अंदर तैयार है। इससे आम आदमी को बड़ी असुविधा हो रही है। आपने दिल्ली के चारों तरफ देखा कि किस तरह से लोगों का जीना मुहाल हो गया। क्या कि घंटों में नोएडा से, गुड़गांव से, सिंगू बॉर्डर से, यूपी की तरफ गाजी बॉर्डर से किस तरह से लोग परेशानियों में होते हुए अपनी नौकरी कर रहे हैं, अपना व्यापार कर रहे हैं। तो ये सभी हिंदुस्तान
हिंदुस्तान के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। परंतु इनके अब ये जितनी भी इनके पीछे ताकतें हैं, सब उनको दिल्ली पुलिस और सरकार, हरियाणा सरकार बहुत अच्छी तरह से डील कर रही है। हरियाणा सरकार ने पहले इनको पूरी आज़ादी दी थी, जिस वजह से दिल्ली तक आ गए, परंतु अब वो बिल्कुल एक कवच की तरह हरियाणा पुलिस वहाँ पर खड़ी हुई है। मुझे लगता नहीं कि वो कामयाब हो पाएंगे अपने मकसद के अंदर। और इनको वो तो कह रहे जब चाहेगा तब तोड़ देंगे बॉर्डर। तो नहीं, चाहने से नहीं होता, उनके चाहने से नहीं होता। देखिए, ये सरकार है, सरकार के पास में पुलिस है, पैरामिलिट्री फोर्सेस है, आर्मी है, एयरफोर्स है, नेवी है, टैंक है, हवाई जहाज हैं। किसानों के पास क्या, ठीक है इन्होंने मॉडिफाइड कर लिया, पैसे वाले किसान हैं, करोड़ों रुपए इस आंदोलन पर इन्होंने लगाए हुए हैं, क्योंकि इनकी इच्छा तो कुछ और गेन करने की है। परंतु ऐसा नहीं, हम तो वार करने, हमने पाकिस्तान से वार करी है, चाइना से वार करी है, ये तो हमारे अपने आदमी। हम नहीं चाहते कि इनके ऊपर कोई लाठीचार्ज, गोली चलाई जाए, परंतु ऐसी नौबत लाई जाएगी कि देश में अशांति पैदा की जाए और उसका उद्देश्य को दूसरा हो, तो उसमें कामयाब नहीं हो पाएंगे। और दिल्ली पुलिस और हरियाणा पुलिस इस बार ठोक कर जवाब देगी। लेकिन सर, हमारे यहाँ तो कहा जाता है जय जवान जय किसान, लेकिन आज कहा जा रहा है कि एक तानाशाह सरकार ने, मोदी जी को तानाशाह बोला जा रहा है, जनरल डायर से उनकी तुलना की जा रही है कि जवान और किसान को आमने सामने उन्होंने कर दिया। मैंने पहले बताया था, इलेक्शन बहुत नज़दीक है। यदि जनरल डायर हैं तो उनको, जनरल डायर को आप भेज दीजिए, लंदन भेज दीजिए, उनको वापस कर दीजिए, उनको हरा दीजिए। मना किसने किया है? डेमोक्रेसी में वही राजा बनता है, वही प्रधानमंत्री बनता है जिसके पास मेजोरिटी होती है। सर, आखिरी सवाल, कितनी मांगों को आप जायज़ मानते हैं, कितनी मांगे जायज़ है? क्योंकि एक तरफ तो कहा जा रहा है जो किसान शहीद हुए उनको सरकारी नौकरी दो और परिवार शहीद का दर्जा दो, 1 करोड़ रुपया दो। दूसरी मांग है कि जो मनरेगा के तहत है 700 रुपये की मजदूरी दो, 200 रुपये, और फिर 10,000 पेंशन वाली। और एक सवाल ये भी बनता है कि आखिर सोल्यूशन क्या है इस चीज़ का? देखिए, सॉल्यूशन तो यही है कि बातचीत से ही कोई रास्ता निकलेगा। जब तक सरकार और किसान नेता टेबल पर बैठे हैं, साफ दिल से बात करें। दिल जरूरत है, दिल इनका साफ होना चाहिए, पर चूँकि मन के अंदर पाप है, मैल है, उसके साथ वार्ता नहीं हो सकती। क्योंकि 10,000 रुपये हर एक किसान को पेंशन देने का मतलब है पूरे हिंदुस्तान के किसानों को, पंजाब के किसानों का नहीं, पूरे हिंदुस्तान के। अब आप यदि कैलकुलेट करेंगे, यदि आप इकोनॉमिस्ट हैं, आप अर्थशास्त्री हैं, तो पता लगेगा कि हिंदुस्तान में जो बाकी लोग हैं उनका जीना ही भारी हो गया। यदि इसी तरह से MSP कोई जैसे ही चाहते हैं उस हिसाब से कर दिया जाए, क्योंकि एक्सपर्ट नहीं है किसानों के, ये केवल किसान है, लीडर हैं, या इनकी मंशा कुछ और है, तो इस नतीजे पर नहीं पहुंचा जा सकता कि जो इनकी बात जायज़ है। अब जैसे शहीदों का दर्जा है, शहीद, इन लोगों को शहीद कह सकते हैं। जो एक बुजुर्ग आदमी 80 साल का, आप लाके उसको, उसकी तीमारदारी पंजाब के अंदर होनी चाहिए थी, यूपी के अंदर होनी चाहिए थी, उसको लाके बुजुर्ग आदमी को आपने महीनों सालों तक के लिए ठंड में, बारिश के अंदर डाल दिया, तो उसका मरना तो निश्चित है। वो अब गाँव में मरता, यहाँ लाके मरता, क्योंकि गाँव के अंदर 20% ऐसे लोग हैं जिनके पास कोई काम नहीं है। उनको आप कभी भी भीड़ के रूप में इस्तेमाल करो, उनको लाके यहाँ रोटी खिलाओ, बढ़िया से बढ़िया खाना खिलाओ, तो और छोटी मोटी शराब की उनकी जो सहूलियत है वो उनको प्रोवाइड करो, वो सालों तक क्या महीनों तक पड़े रहेंगे। पर कोई भी आंदोलन अनिश्चित काल के लिए नहीं चल सकता, ये सरकार ने तय कर लिया है। इनको, किसानों को बताना होगा कि उनकी मंशा क्या है, और मंशा क्लियर हो चाहिए, उसका सरकार जवाब देगी। आने वाले टाइम में किसान आंदोलन को इस बार मुँह की खानी पड़ेगी।